हमारे बीच आज भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार हरदा ज़िले में पधारे हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ आने का क्या कारण रहा और यहाँ आकर उन्होंने क्या परिचर्चा की अन्य पत्रकारों से। सर, आपका शुभ नाम बताइए। राजा वल्लभ शारदा। और एक शब्द का उपयोग आपने किया वरिष्ठ पत्रकार का। मैं आज पत्रकार की हैसियत से ही आप लोगों के बीच में आया हूँ। वैसे एक संगठन का है असेंबली ऑफ एमपी जर्नलिस्ट का, उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ, इंडियन फेडरेशन ऑफ मीडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। लेकिन संगठन अपनी जगह पर है और पत्रकार अपनी जगह पर है। मेरे लिए पत्रकार मतलब पत्रकार, वो चाहे किसी संगठन का हो, किसी अखबार का हो, कहीं किसी जगह का हो, सब बराबर है। और पत्रकार का दुख मेरा अपना दुख है। पत्रकारों को एकत्रित करना और इन पर आने वाली समस्याओं को कैसे निपटा जाए, इसको लेके हरदा ज़िले के पत्रकारों से मेरी चर्चा हुई। इस चर्चा में रिजल्ट ये निकला है कि जब हम पूरे प्रदेश का दौरा कर लेंगे, करने के बाद भोपाल में एक बड़ा आयोजन करेंगे और उसके बाद उन सारी चर्चाओं का निचोड़ निकाल के हम राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इनको देंगे और उन समस्याओं के लिए हम संघर्ष करेंगे। अब इसमें मेरा हरदा से मेरी शुरुआत है। मैं चाहता हूँ हरदा के सारे पत्रकार एक साथ हो, इसी तरह से पूरे प्रदेश के पत्रकार एक साथ हो, एक साथ मिलके हम लड़ें। आप जिस संगठन में रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पत्रकारों की जब बात होती है तो हम अपने आप को टुकड़ों में नहीं बांटें। अगर टुकड़ों में बटे रहेंगे तो हमारी ताकत ख़त्म हो जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, कबूतर जब जाल में फंस गए तो सब गुटुर गू कर रहे अकेले अकेले, वो कबूतर उड़ नहीं पाए। अंत में सब ने गुटुर गू की और एक साथ जब उड़े तो वो बहेलिया का जो जाल था उसको भी लेके उड़ गए। तो जिस दिन पत्रकार एक हो जाएंगे उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है ग्रामीण अंचल के पत्रकारों पर, विशेष रूप से आपने किसी के खिलाफ समाचार छापा, उसने एन केन प्रकार, मैं उन शब्दों का उपयोग नहीं करूँगा, आपके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। अब आप परेशान हो गए, आपका परिवार परेशान हो गया, आपके मित्र परेशान हो गए, और ऐसे समय पर भाई भी दूर हो जाता है, कहीं मेरा नाम ना आ जाए, मुझे भी परेशान नहीं कर दे। तो वो भी तो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और पारिवारिक रूप से वो पत्रकार परेशान होता है जिसके खिलाफ FIR दर्ज होती है। अब चूँकि हम लोगों को ज्ञान नहीं है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश है, अभी स्वीकृत, हमारे यहाँ न जनसंपर्क विभाग वाले जानते हैं और ना ही पत्रकार जानते अभी स्वीकृत का मतलब क्या होता है। हम उसको मान लेते हैं अधिमानता, नहीं, अधिमानता अपनी जगह पर है। अभी स्वीकृत का समाचार पत्र का मतलब होता है कि जो अखबार RNI में रजिस्टर्ड है, जिसको RNI नंबर है, और उसमें जो पत्रकार काम करता है उस पत्रकार को उस व्यक्ति को पत्रकार माना जाए। लेकिन सरकार है, सरकार के जो मन में आती है वो सरकार लिख देती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जिला जनसंपर्क अधिकारी। अब जिला जनसंपर्क अधिकारी आपको पत्रकार कब मानेगा? जिस समाचार पत्र को आप संवाददाता हैं, उसने अगर आपको नियुक्ति पत्र दिया और वो जमा है तो जनसंपर्क अधिकारी आपको सब पत्रकार मानेगा। क्या पूरे भारत में अपनी संस्था को लेकर पत्रकारों को जागरूक कर रहे हैं और लोग जागरूक हों और अपने अधिकार का उपयोग करें? धन्यवाद।